हाय, माय नेम इज़ एडवोकेट अनन्या सिंघल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा, अगर हमें ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है, मान लो जैसे हमें कोर्ट से कोई पेपर निकलवाना है तो उसके लिए हमें कोर्ट की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो उसका प्रोसीजर आज मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि क्या तरीका हम अपना सकते हैं जिससे कि हम वो पेपर ले सकें। इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सिविल की सर्टिफाइड और क्रिमिनल की सर्टिफाइड। सिविल का और क्रिमिनल का प्रोसीजर तो सेम ही होता है लगभग, बट फॉर्म अलग अलग होते हैं। डिटेल्स ऑब्वियसली अलग अलग केस है तो अलग अलग फिल करी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको सिविल का बताता हूँ। सिविल में बेसिकली होता ये है कि हम जो फॉर्म होता है उसमें हमारे को डिटेल फिल करनी होती हैं, एक ज़ेरॉक्स करानी होती है, उसमें हमारे को 2 रुपये की टिकट लगानी होती है जो कोर्ट फीस होती है। और फिर हम अगर ऑनगोइंग केस है, मान लो जैसे केस चल रहा है, तो जिस कोर्ट में केस चल रहा है हम वहाँ से अलाउ करा के जज साहब से हम उसको फाइल करते हैं। पर लेकिन अब मैं बेसिकली आपको ये बताता हूँ कि हम उसमें फिल क्या करते हैं डिटेल फॉर्म पे। सबसे पहले जो बंदा फाइल कर रहा है, जिसके नाम से फाइल होगी उसकी डिटेल, उसका नाम, फिर वो एडवोकेट है तो पेरेंटेज में एडवोकेट लिख देंगे, फिर जो पैसे पे करेगा उन सब में सिग्नेचर्स। और हम मान लो जैसे हमने अपने नाम से फाइल कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई और एडवोकेट है, हम उसका भी सिग्नेचर दे देंगे, मान लो कि वो हमारी जगह रिसीव कर सके। तो हम उसको साइन करा देते हैं। और मान लो हमारे साथ किसी और का वकालतनामा रिकॉर्ड पर है तो वो भी बंदा साइन करके वो रिसीविंग कर लेगा हमारे बिहाफ पे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें हम फिर अपनी केस की डिटेल लिख लेते हैं। मान लो ये सूट ऑफ रिकवरी है तो हम उसमें उसकी डिटेल लिख देंगे कि किस कोर्ट में केस चल रहा है, केस नंबर क्या है। फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या क्या पेपर हमारे को चाहिए। फिर उसमें हम ये लिखेंगे कि किस रीज़न की वजह से हमें चाहिए। मान लो हमने लिख दिया ऑफिशियल यूज़ है उसके लिए चाहिए, तो हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ क्रिमिनल का भी ऐसे ही होता है। उसमें बेसिकली हमें लिखना कुछ नहीं होता। हमें पहले स्टेट वर्सेस दिस केस है, फिर हम उसमें केस का नंबर लिख लेंगे, एफआईआर नंबर लिख लेंगे, पीएस लिख लेंगे, पुलिस स्टेशन क्या है, इन सब के बारे में होता वो भी ऐसे ही है। उसमें भी हमारे को अलाउ करानी पड़ती है। अगर केस चल रहा है जज साहब से, जिसके कोर्ट में केस चल रहा है उसमें अलाउ कराते हैं। फिर हम उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लगाते हैं और फिर हम वो फाइल कर देते हैं फाइलिंग काउंटर पे, जहाँ पे उनका वो सबमिशन का एक काउंटर होता है। बेसिकली हर कोर्ट में होता है फाइलिंग काउंटर के पास, तो वहाँ पे जाके फ़ाइल कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अगर केस ख़त्म हो जाए तो क्या करते हैं। पर एक चीज़ इसमें भी एक ही होता है कि हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। जब हम फाइल करते हैं, एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं, सर्टिफाइड की चाहिए फॉर्म हम जब देते हैं, उसमें वो हमारे को एक रिसीविंग देते हैं। आजकल तो मैसेज भी आता है फ़ोन पे, क्योंकि वो मोबाइल नंबर भी लिखवाते हैं उस पर कि आपकी इस दिन तक टेंटेटिव हो जाएगी। और जैसे ही आप उनसे रिसीव करें तुरंत ही वो अपने सिस्टम से वो करते हैं, आपका मैसेज आता है कि हाँ जी आप ले गए हो या एक बंदा लेके जा चुका है। आपके फ़ोन पे जो नंबर आप देते हो उस पर मैसेज आता है। तो सिविल में भी ये होता है, क्रिमिनल में भी होता है। पर अब मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास वो केस ख़त्म हो चुका है तो हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता। हमारे को एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं गोशवारा नंबर। जब फाइल कंसाइन होती है रिकॉर्ड रूम में तो उसको एक नंबर देते हैं, गोशवारा नंबर। अब मान लो वो हमारे पास नहीं है तो हमें वो कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए भी एक तरीका ये होता है कि आप हर फाइलिंग काउंटर जितने भी कोर्ट्स में बने हुए हैं, ट्रायल कोर्ट्स में, वहाँ पे एक इंक्वायरी काउंटर होता है। आप वहाँ पे जाओ, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे ये केस जो है, स्पेसिफिक केस, ये इस कोर्ट में मान लो सूट फॉर रिकवरी है, वहाँ से डिक्री हुआ था। तो उसके बाद जो नया जो उन कोर्ट में जो जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उसकी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे उनके रजिस्टर में सब मेंटेन होता है। वो अहमद के पास होता है, वो जो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करता है फाइलिंग। तो वो आपको जाके दे देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी तो आप फाइल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आपका वकालतनामा ही रिकॉर्ड पे नहीं है तो आप क्या करोगे, और वो भी केस ख़त्म हो चुका है। तो या तो आप पहले वकालतनामा फाइल करो अगर ऑनगोइंग केस है तो, या फिर अगर आपके पास वकालतनामा आप फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं है कि केस ही ख़त्म हो चुका है, तो आप जो सर्टिफाइड लगा रहे हो उसके साथ या वकालतनामा फ़ाइल कर दो। तो वो आपने वकालतनामा फ़ाइल कर दिया, जिस क्लाइंट ने, मान लो कोई और एडवोकेट था उस केस में और अब आप उनकी जगह आ गए हो, आपको उन्होंने हायर किया, तो अब उनसे वो क्लाइंट से साइन करा लो वकालतनामा और उसके साथ उसको फाइल कर दो सी एप्लीकेशन के साथ। तो वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो चीज़ें होंगी वो सबको ले पाओगे, क्योंकि बिना वकालतनामे के आप ले नहीं सकते डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से। तो ऐसे ही रहता है, आप फिर उसको फाइल कर दो, आपको मिल जाएगा। और आपको उसमें भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, वो आपको रिसीविंग देते हैं। उसमें एक टेंटेटिव डेट होती है, उस डेट के आसपास आप पता करवा लो कि रेडी हो गए हैं नहीं हो गए हैं, तो वो फाइल कर देते हैं। वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो जहाँ से भी मेंटेन उनका रिकॉर्ड रूम से, जहाँ से भी सीए का काउंटर होता है बेसिकली, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मेरे को फीडबैक मिलेगा और वीडियोस बेटर करने का। थैंक यू।